डॉक्टर पांडे हमें शांति कुंज के बारे में बताइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुनिया भर में बहुत लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा शांति कुंज हरिद्वार। पर शांति कुंज क्या है आपके लिए? अलौकिक स्थान है दीदी। यहाँ पर मतलब हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में यदि अपने उद्देश्य को पाना चाहता है तो उसे शांति कुंज आने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। पहले तो इस दृष्टि से कोई सोच करके देखे कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर 25,000 लोग रह सकते हैं, 500 एकड़ में पूरी जगह फैली हुई है और इस सब के बावजूद आज तक किसी से न रहने का, न आने का, न किसी चीज़ का पैसा नहीं लिया गया। जी। गुरुदेव ने शुरू से उसमें से इस भावना को निकाल दिया कि हम लोगों को यहाँ पर पैसे के लिए कार्य को करने की आवश्यकता है। वो अपने आप में बड़ी बात है। यदि किसी छोटी-सी जगह पर भी व्यक्ति जाता है तो पहले ये सोचता है कि मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा यदि देने का ही मन है तो अपनी बुराई दो। हाँ। नाम रखा देव दक्षिणा कि हर चीज़ जो है निःशुल्क है हुँ। और जो आपको दक्षिणा देने की आवश्यकता है वो आपको पैसे के रूप में नहीं, अपनी दुष्प्रवृत्ति छोड़ने के रूप में और सत्प्रवृत्ति लेने के रूप में। और जो उद्देश्य रखा वो रखा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। बड़ा सामान्य सा सिद्धांत रखा कि हमारा जो असली देवत्व है वो हमारे भीतर विद्यमान है। बिरला जी के सुपुत्र वसंत बिरला गुरुदेव के पास 51 में गए और 11 करोड़ रुपए लेकर के गए और गुरुदेव के चरणों में रखे कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा जैसा आज तक किसी ने देखा ना हो। आज के समय में इतनी मुद्रा को ठुकराना बड़ी बात है, उस समय में तो बड़ी बात ही थी। और ये भी सोच के देखें कि उस समय गुरुदेव के पास कोई शांति कुंज या ये 5,000 केंद्र नहीं थे। वंदनीय माता जी ने अपने गहने 200 रुपए में बेचे थे, तो पहली भूमि गायत्री तपोभूमि के लिए तैयार हुई थी। और उन परिस्थितियों में जब वो 11 करोड़ रुपए लेके गए, गुरुदेव ने वापस करे, वसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूँगा नहीं, वापस लेकर के जा। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान की मंदिर है। और जो उसके बाद बोले वो कितनी कीमती बात बोले, बोले मुझे बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल में बिठाऊँगा। लोग उनसे मिले और उनको लगे आज हम लोग मंदिर हुआ है। उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश हो जो मंदिर के अंदर होता है। सही बात। उनके जीवन में वही सुगंध हो जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। उनकी वाणी में वही मिठास हो जो मंदिर के प्रसाद में होती है। तो शांति कुंज सही अर्थों में व्यक्ति को यही स्मरण दिलाने का मंत्र है कि आप बाहर के भगवान को प्रणाम करो पर अपने अंदर के भगवान को ना भूलो। गायत्री मंदिर है, आप जाएँगे आप देखेंगे, वहाँ गुरुदेव ने शीशे लगा दिए। इसलिए लगा दिए कि आप भगवान को प्रणाम करो, पर शीशे में ये ज़रूर देख कर के जाओ कि वो भगवान तुम्हारे भीतर भी है। तो मुझे लगता है कि एक गंभीर सोच के साथ भारत के सारे आध्यात्मिक चिंतन के सार को लेते हुए और एक ऐसा जीवन जिसके अंदर जीवन मूल्य भी हो, जीवन पद्धति भी हो, दोनों को देने का कार्य शांति कुंज ने किया। कोई भी यहाँ पर आता है तो ऐसा बिरला ही होता है जो यहाँ से अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर के न जाता हो। तो यहाँ पर तो सही अर्थों में भूमि व्यक्ति को बुलाती है और पुकार करके बुलाती है। तो जो आया वो अपने जीवन की किसी गहरी पुकार को सुनने के लिए आया। आज शांति कुंज को बने हुए भी 55 वर्ष हो गए। सन 71 से पूज्य गुरुदेव की स्थापना, और ये भी सौभाग्य रहा कि भारत सरकार ने जैसे ही शांति कुंज के 50 वर्ष हुए तो स्मृति में डाक टिकट को रिलीज़ किया और वो संयोग से वही दिन था जिस दिन पूज्य गुरुदेव की स्मृति में डाक टिकट रिलीज़ हुआ था। तो वो भी एक लंबी यात्रा के 2 महत्वपूर्ण अध्याय हैं।